नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई है वो कम से कम 2022 वालों की प्रीलिम्स की अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामा मचा हुआ है एमपीपीएससी में। आप लोगों को कल पता चला होगा कि एमपीपीएससी ने 2019 के लिए जो मेंस सबके लिए आयोजित कर रहा था उसको कल हाईकोर्ट ने रोक दिया है। तो हालांकि ये आपके काम की न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एमपीपीएससी में थोड़ा सा परेशानी है इस समय। लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 21 मई का है एग्ज़ाम 2022 प्रीलिम्स का, वो तो होना है ऑन टाइम। बाकी सारे एग्ज़ाम भले ही परेशानी का कारण बने, मेंस ना हो या रिज़ल्ट ना आए, लेकिन जो 2022 का प्रीलिम्स है वो अपने समय पे ज़रूर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है हमें। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है मैं अरुण कुमार रोज़ रात 8 बजे आपके समक्ष मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आता हूँ, जो आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। और यूनिट 1, 3 एंड 5 जो है इसका संबंध आपके पूरे सिलेबस प्रीलिम्स में एमपीजीएस से है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के लोक नाट्य एवं जो लोक शिल्प है उसको देखेंगे। हमने नृत्य पढ़ लिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे जो हमने अभी तक टॉपिक कला एवं संस्कृत में पढ़ा है, क्योंकि कला एवं संस्कृत से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं लगातार। पिछले 2-3 सालों से पीएससी में कला संस्कृत से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम आप लोगों को आपके लिए जो कंटेंट है वो उपलब्ध करा रहे हैं। और आप लोगों का ये है कि रेगुलर आप क्लास को अटेंड कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का लोकनाट्य। क्वेश्चन आंसर सेशन हम बीच बीच में लेते रहेंगे। क्लास शुरू करें उसके पहले ये है कि चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, और जितने लोग जुड़ चुके हैं तो चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले हों, 21 के मेंस वाले हों, या इसके अलावा एमपीएसआई एमपी पटवारी के जो भी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है नोटिफिकेशन भी आ चुका, जेल प्रहरी सबके लिए एमपीजीके की क्लास महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल से फटाफट जुड़िए, चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट 1 मिनट के अंदर शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल की लिंक को शेयर कर दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए होंगे। तो हम जो आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश के लोकनाट्य, है ना। कल भी हम लोग जो लोक गायन वगैरह पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि कलंगी तुर्रा संत सिंगा जी ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में लोक नाट्य, है ना। नाट्य मतलब समझ गए ना, नाटक। इसको भी हम लोग कैसे देखेंगे, पहले निमाड़ क्षेत्र के देखेंगे,
उसके बाद हम लोग मालवा क्षेत्र यानी कि पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे। फिर बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र बुंदेलखंड भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग बघेलखंड पूर्वी क्षेत्र देंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश को हम जो है 4 भागों में बांट के लोक नाट्य को देखेंगे। एक एक लोक नाट्य हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे और आपको याद भी रखना है, खासकर लोकेशन। अगर कोई जनजाति विशेष या जाति विशेष उसको कुछ करती है उस क्षेत्र उसको, तो वो भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले निमाड़ में गम्मत खम्ब स्वांग, और जो महत्वपूर्ण है गम्मत एवं खम्ब स्वांग निमाड़ में। मालवा में माछ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा ढोला मारू है, ये भी लोक नाट्य है मालवा का। फिर इसके अलावा गवरी नाट्य है, ये भी लोक नाट्य है मालवा का। उसके बाद जो है बुंदेलखंड में स्वांग होता है, लकड़बग्गा होता है। इसके अलावा रासलीला भी वहाँ पे लोक नाट्य के रूप में होती है। बघेलखंड में जो है नौटंकी होती है। नौटंकी जैसे कई बार सुनने को मिलता बड़ा नौटंकी कर रहा है, तो नौटंकी ऐसे कुछ प्रकार की है। इनवा होता है, ये भी एक नाट्य है, और छाहुर होता है। तो इतने प्रकार के जो है महत्वपूर्ण लोक नाट्य है मध्य प्रदेश में 4 भागों में। निमाड़ में यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश, मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और जो बघेलखंड है वो पूर्वी मध्य प्रदेश है। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तैयार रहना। बीच बीच में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया है मध्य प्रदेश में। 60-70% लगभग कोर्स हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने पूरा कर दिया है। कला संस्कृति चल रहा है, वो भी जल्दी से हो जाएगा। उसके अलावा केवल हिस्ट्री बचेगा आपका। तो ये बात मान के चलो कि 60-70% जो सिलेबस है वो आपका हो चुका है ना। तो अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई भी हैं आपको, तो उम्मीद भी करूँगा कि आप लोगों से वो क्वेश्चन बन जाए जो मैं पूछूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था पूरी की पूरी जो नदियां हैं, उसके अलावा उसमें जो परियोजनाएं चल रही हैं वो टॉपिक हमने पढ़ाया था। बस आपको ये बताना है कि माता टीला परियोजना कौन से नदी पे है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पे है, आपको आंसर करना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी में है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने आंसर किया है वेल एंड गुड। माता टीला जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश के जो बेतवा नदी है उस पे है। कौन सी नदी है? बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा, है ना। तो बेतवा नदी में माता टीला परियोजना है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो शुरू करें लोकनाट्य। बीच बीच में हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है ना। निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य से शुरू करते हैं हम लोग। निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोकनाट्य हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, निमाड़ क्षेत्र के हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ के पढ़ रहे हैं? निमाड़ क्षेत्र के। सबसे पहले गम्मत। गम्मत एक लोक नाट्य है। कहाँ का है? याद रखेंगे, निमाड़ अंचल में ये गम्मत लोक नाट्य किया जाता है। गम्मत कहाँ किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में। गम्मत कहाँ किया जाएगा? निमाड़ क्षेत्र में। याद रखेंगे आप लोग। चलो, अवसर मतलब
किस अवसर पे ये किया जाता है? तो किया जाता है नवरात्रि के अवसर पे, सॉरी होली के अवसर पे, एवं जो गणगौर उत्सव होता है, गणगौर उत्सव उस समय ये आयोजित किया जाता है। कौन कौन सा? नवरात्रि, होली एवं गणगौर के समय पे निमाड़ क्षेत्र में गम्मत लोकनाट्य किया जाता है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? चलिए, विषय वस्तु क्या है इसकी? विषय वस्तु है हास्य एवं व्यंग घटना। हास्य एवं व्यंग घटना इसकी विषय वस्तु है ना? मतलब एक प्रकार से व्यंग होगा और हास्य होगा, दो चीजें इसमें की जाती है। गम्मत के एक दो कलाकार आप लोग याद रखना, कलाकार हैं सुनील पांडे एवं ओंकार साहू। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कलाकार से भी क्वेश्चन इस बार भी बना है 2021 के प्रीलिम्स में। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, है ना? तो याद रखेंगे सुनील पांडे एवं ओंकार साहू का जो संबंध है वो गम्मत नाट्य से है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? निमाड़ से कौन सा है? गम्मत। और गम्मत आप लोगों को पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। चलो, अगला है निमाड़ क्षेत्र में ही खम्ब स्वांग। सुना होगा इसका नाम, खम्ब स्वांग क्षेत्र याद रखना। सतपुड़ा वाला रीजन और निमाड़ वाला रीजन। सतपुड़ा कहें तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग ही है, ये वाला जो रीजन है सतपुड़ा कहलाता है, साउथ वाला रीजन, है ना? पहले विंध्या रीजन है, पता ही है आपको, विंध्या, फिर नर्मदा नदी बीच में बहती है, फिर ये सतपुड़ा रेंज है। तो ये जो सतपुड़ा वाला रेंज है ये, और ये जो निमाड़ वाला रेंज है वो, तो सतपुड़ा एवं निमाड़ रेंज में जो है खम्ब स्वांग किया जाता है। अवसर क्या है, किस समय पे? तो होली के समय पे खम्ब स्वांग किया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, होली के समय पे खम्ब स्वांग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात? चलिए, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु याद रखेंगे आप लोग, कोरकू जनजाति द्वारा, है ना? पहले तो कोरकू जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा? खम्ब स्वांग। खंभा लगाया जाता है, खंभा का मतलब होता है लकड़ी का, है ना? ऐसे खंभा गाड़ दिया जाता है तो खंभा बोलते हैं उसको। खंभा लगा के मेघनाथ की, मेघनाथ आपको पता ही है रावण का पुत्र था, है ना? उसकी पूजा की जाती है। कहाँ पे? कोरकू जनजाति द्वारा सतपुड़ा एवं निमाड़ रीजन में। कोरकू कहाँ रहती है? तो मैंने बताया था, इनका रीजन भी मैंने बताया था, मंडला, बालाघाट, खरगोन, इस टाइप का। तो साउथ वाले एरिया में कोरकू जनजाति रहती है, और वहीं पे ये जो निमाड़ है वहाँ पे ये कोरकू जनजाति द्वारा खम्ब स्वांग लोकनाट्य किया जाता है। क्लियर है? याद रहेगा आप लोगों को यहाँ तक? चलो, खम्ब स्वांग क्लियर रहेगा। चलो, तो ये बात हुई कहाँ की? हमारी मालवा, निमाड़ की। अब हम देखेंगे मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य। मालवा समझ गए ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका। ठीक है, तो देखें, तैयार हैं आप लोग? चलो, सबसे पहले मार्च। मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, आप स्टार मार्क कर लीजिए इसे, है ना? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है।
मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने बताया है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य बताओ, फटाफट मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य बताओ। क्लियर है। मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य मैंने बता दिया, राजकीय नाट्य मैंने बता दिया मध्य प्रदेश का कौन सा है, माच। आपको आंसर करना है राजकीय नृत्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, आगे फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। माच तो हमने बता दिया, ये राजकीय नाट्य है, बहुत अच्छे से इसे याद रखेंगे, राजकीय नाट्य है इसलिए पूछा जा सकता है। आपको फटाफट आंसर करना है राजकीय नृत्य कौन सा है। कल ही मैंने पढ़ाया था, कल या परसों, आपको बताना है। चलो राजकीय नृत्य बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, हम आगे बढ़ते हैं। जितनों का कमेंट आया उनके लिए तो हम बताएंगे कितने लोगों ने सही किया। राजकीय नाट्य है हमारा माच, ठीक है। चलो क्षेत्र देख लेते हैं इसका कौन सा है नाट्य माच का, पूरा मालवा अंचल है ना। जैसे मैंने बताया मालवा का हम लोक नाट्य पढ़ रहे हैं, माच राजकीय नाट्य है हमारा, और ये संपूर्ण मालवा अंचल में किया जाता है। कब किया जाता है यानी कि इसका अवसर क्या है, सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़ के वर्ष भर ये नाट्य किया जाता है। कौन सा, माच। बहुत अच्छे से याद रखें, माच कहाँ का है, मालवा क्षेत्र का है। क्या है, लोक नाट्य है। कब किया जाता है, वर्ष भर, वर्षा ऋतु को छोड़ के। कहाँ किया जाता है, पूरा का पूरा मालवा। विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु है जो मालवी लोक जीवन है उसी पर नाटक किए जाते हैं, ठीक है। चलो इनके जो प्रमुख कलाकार हैं आप लोग थोड़ा सा याद रखना, सिद्धेश्वर सेन का नाम याद रखना आप, ओम प्रकाश शर्मा का नाम याद रखना, क्योंकि यही दो लोग हैं जो जिनका संबंध माच नाट्य से है, ठीक है। क्लियर है ये बात, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट कोई परेशानी। चलो अब हम देखते हैं अगला गवरी नाट्य। कौन सा, गवरी नाट्य, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलो यह सबसे पहले भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। किस जनजाति का, भील। भील रहती कहाँ है, मालवा में रहती। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, झाबुआ है, और क्या है, अलीराजपुर है ना। अलीराजपुर है, क्लियर है। चलो तो भील जनजाति का ये लोक नाट्य है, कौन सा, गवरी। क्लियर है यहां तक बात। इसे जो है मेरू नाट्य के रूप में भी जाना जाता है। किस नाट्य के रूप में, मेरू नाट्य के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। चलो इसका जो मुख्य आधार है वो है शिव एवं भस्मासुर की कथा। शिव एवं भस्मासुर की जो कथा है वही इसका मुख्य आधार है। किसका, गवरी नाट्य का। इसे क्या किस नाम से जानते हैं, मेरू नाट्य। कौन सी जनजाति, तो भील जनजाति।
कब किया जाता है? रक्षाबंधन के एक दिन बाद शुरू होता है और अगले 40 दिनों तक यह नाट्य चलता है। कौन सा? गौरी। याद रहेगा आप लोगों को। गौरी नाट्य से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से बार बार चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, बार बार चीज़ों को समझा रहा हूँ, है ना। चलो, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? जितने भी नाम आपको काली मिट्टी के संबंध में याद हो आप बताइए हमें। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताओ काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप लोग आंसर बहुत कम करते हैं, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए मैं ये बताता हूँ। देखो, हमने बताया था जो काली मिट्टी है उसको हम रेगुर के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है ना। किस नाम से जानते हैं हम? रेगुर के नाम से। ठीक, और किस नाम से जानते हैं हम इसको? कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? कपासी मिट्टी के नाम से। इसके अलावा चेरनोजम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से? चेरनोजम। इसके अलावा हम इसे कान्हर नाम से भी जानते हैं, है ना। तो 4 नाम से हम विशेषता जानते हैं, याद रखें आप लोग। कपासी, रेगुर, चेरनोजिम, कान्हर हमने पढ़ा दिया, लेकिन मैं बीच बीच में फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। चलो, ढोला मारू गीत। अगला जो हमारा लोक नाट्य है मालवा का, वो है ढोला मारू गीत। यह कहाँ होता है? यह राजस्थान का वैसे प्रमुख दोहा, गीत एवं नाट्य, लेकिन मध्य प्रदेश में मालवा में किया जाता है।
भवाई जाति होगी इसमें, जो इसमें पारंगत है और वही ढोला मारू गीत करती है। ठीक है, विशेष तौर पे मालवा, निमाड़ एवं बुंदेलखंड हर जगह ये किए जाते हैं। ठीक है, ढोला मारू गीत याद रखेंगे आप लोग, ढोला मारू गीत। ठीक है, अब इस गीत में क्या होता है, इस गीत में जो है राजकुमार ढोला एवं रानी जो मारू है उनके प्रेम प्रसंग का जो है वर्णन किया जाता है। कौन? राजकुमार ढोला एवं रानी मारू के प्रेम प्रसंग का। ठीक है, चलो बुंदेलखंड के लोक नाट्य देख लेते हैं अब हम लोग। इसमें क्या है, चलो स्वांग है, क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। ठीक है, अवसर मतलब समझ गए ना, बुंदेलखंड हम पढ़ रहे हैं लोकनाट तो बुंदेलखंड का ही होगा। स्वांग कहाँ का है, ध्यान रखना, खम्ब स्वांग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो निमाड़ का है। यहाँ पे मैं बुंदेलखंड के स्वांग की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र इसका बुंदेलखंड। कब किया जाता है तो विभिन्न त्योहार एवं अवसरों पर राई जो नृत्य के बीच में होता है ना, राई नृत्य मैंने बताया राजकीय नृत्य, तो विभिन्न त्योहारों एवं उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में इसको किया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को। स्वांग के विषय में कहाँ का है तो आप अच्छे से याद रखें, बुंदेलखंड का, विभिन्न त्योहारों एवं उत्सवों पर। चलो आगे बढ़े। इनकी जो विषय वस्तु है वो है सामाजिक घटना पर। कैसी विषय वस्तु है ये? सामाजिक घटना पर। ठीक है, कैसी विषय वस्तु है? सामाजिक घटना पर। याद रहेगी इतनी सारी बातें। चलो अगला देखें हम, बुंदेलखंड में कौन सा है? लकड़बग्गा। कौन सा? लकड़बग्गा। क्षेत्र मैंने बता दिया है, विशेष तौर पे ये बुंदेलखंड है, लेकिन बघेलखंड में भी ये किया जाता है। ठीक है, कौन सा है? लकड़बग्गा। कब किया जाता है, किस अवसर पर? तो विवाह के बाद खुले मंच पर यह लकड़बग्गा किया जाता है। ठीक है, जो बुंदेलखंड से संबंध रखते होंगे, बुंदेलखंड से संबंध रखते होंगे, उन्हें ये बात पता होगी। विषय वस्तु कैसा है तो वन पशु आधारित नाट्य है। वन पशु जो होते हैं उनसे पे आधारित ये नाटक किया जाता है। कौन सा? लकड़बग्गा। बघेलखंड बुंदेलखंड विशेष तौर पे होता है। रासलीला। रासलीला कहाँ का हो गया? बुंदेलखंड का। अवसर कब है तो भादों के महीने पे कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है उसी के समय ये किया जाता है, नाट्य किया जाता है। विषय वस्तु क्या है तो कृष्ण की लीला पर, है ना, कृष्ण की लीला पर यह नाट्य किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बातें याद हैं, याद रहेंगी, याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? चलो मध्य प्रदेश में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितने हैं? अगर आपको नाम भी याद है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे नाम भी बताएंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन पे आप आंसर कीजिए, मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व या मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कितने हैं और अगर आपको नाम याद है तो बिल्कुल आप बताइए।
आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, आंसर करने में कंजूसी मत कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितने हैं, कौन कौन से हैं, नाम भी बताना है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व, फटाफट आंसर कीजिए। चलो भाई, हम ही बता देते हैं आप लोगों को। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहले तो नंबर आपको याद होना चाहिए, कितने हैं? 3 है ना। कौन कौन से हैं? तो एक पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है। दूसरा कौन सा है? अमरकंटक, अमरकंटक अचानक मार जिसको बोलते हैं। और एक पन्ना टाइगर रिजर्व है। 3 जो है हमारे मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है यहां तक बात? याद रहेगा? चलो ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना आखिरी जो है लोकनाट्य, वो है बघेलखंड क्षेत्र का लोकनाट्य। कहाँ का? बघेलखंड क्षेत्र का। सबसे पहले नौटंकी, नौटंकी नहीं करना है, पढ़ाई जारी रखना है। चलो, नौटंकी हमारा एक लोकनाट्य है। कहाँ का है? ये है बघेलखंड का। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है इसका? बघेलखंड। क्लियर रहेगा? बघेलखंड के लोकनाट्य में पहला है नौटंकी। कौन सा क्षेत्र है? बघेलखंड। कब किया जाता है? तो किसी भी शुभ अवसर पर यह लोकनाट्य किया जाता है। कौन सा? बघेलखंड। याद रहेगा आप लोगों को? चलो, विषय वस्तु क्या है इसकी? तो लोक दाम्पत्य जो जीवन है उस पर हास्य व्यंग किया जाता है नौटंकी में। ठीक है, लोक दाम्पत्य का जो जीवन है उस सॉरी उस पे जो हास्य व्यंग है उस पे ये नाटक किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? चलो आगे बढ़े। अगला है हमारा लोकनाट्य जिंदवा। कौन सा है? जिंदवा। इसका भी क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड। कौन सा क्षेत्र है? बघेलखंड। कौन सा लोकनाट्य है? जिंदवा। ठीक है, चलो। अवसर कौन सा है? तो बारात गमन के बाद। ये होता क्या है, जब किसी लड़के की शादी हो रही हो, है ना, लड़के की शादी होती है जब, और जब वो बारात चली जाती है वहां से, उनके घर से ब्याह के लिए बाहर, तो उसके बाद ये जो महिलाएं हैं ये जिंदवा लोकनाट्य करती हैं। ठीक है, ये महिला प्रधान हास्य व्यंग है। ठीक है, एक प्रकार का व्यंग नाटक है जो बघेलखंड में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? लोकनाट्य सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, एरिया आपको याद रखना है, लोकेशन याद रखना है, कुछ विशेष जनजातियां करती तो वो याद रखना है, कुछ थोड़े बहुत विशेष जो उसमें तथ्य हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ये बात?
बढ़े आगे। अब अगला हम देखते हैं अपना लोकनाट्य छाहूर। कौन सा है? छाहूर लोकनाट्य। कहाँ का है ये? तो बघेलखंड का है। कहाँ का ये लोकनाट्य? बघेलखंड का। कौन सा? छाहूर। ठीक है। कब किया जाता है, यानी कि अवसर क्या है? तो अवसर है, थोड़ा सा रुकिएगा, टेक्निकल एरर। चलिए, तो दिवाली के समय ये लोकनाट्य छाहूर होता है, अहिर जाति द्वारा की जाती है। ठीक है, गाय पालने का जो काम करते हैं अहिर जाति, उसके द्वारा ये लोकनाट्य किया जाता है बघेलखंड में छाहूर। ठीक है, कब? दिवाली के समय। विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु सिंपल है, सामूहिक दोहा गायन होता है, उसी के साथ नाटक किया जाता है। चलो, याद रहेगा यहां तक बात। अगला है हमारा लोकनाट्य रैलो गीत। कौन सा? रैलो गीत। मुख्य रूप से भील जनजाति विशेष तौर पे याद रखेंगे, और कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी? भील जनजाति और कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक है, भील जनजाति एवं कोरकू जनजाति द्वारा यह नाट्य किया जाता है। ठीक है, युवक एवं युवतियों द्वारा यह नाटक होता है। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। चलो, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख लोक शिल्प हैं, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से, उस कंटेंट को ही मैं आपके समक्ष लाया हूँ। सारा हम नहीं देखेंगे शिल्प, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन आपको फिर से बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं जनजाति से संबंधित, है ना, और आपको ये बताना है कि एक दूध लौटावा विवाह पद्धति है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे ये विवाह पद्धति की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। तो दूध लौटावा जो विवाह पद्धति है वो किस जनजाति से संबंधित है? आपको फटाफट आंसर करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आंसर बिल्कुल करना है। ठीक है, गोंड जनजाति से संबंधित है। चलो, मैं ही बता रहा हूँ, दूध लौटावा। चलो, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और आपको बताना है कि जो दहिया एवं बेवर कृषि है ना, जिसको हम झूम कृषि कहते हैं, दहिया एवं बेबर, ये किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, चलो, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, दहिया, बेवर अथवा जो झूम कृषि है, झूम कृषि को ही दहिया एवं बेबर बोलते हैं, ये किस जनजाति द्वारा की जाती है? दहिया एवं बेवर, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आपको आंसर करना है भाई, फटाफट आंसर कीजिए। दहिया में बेबर कृषि जो है, जिसको हम झूम कृषि कहते हैं, किस जनजाति से संबंधित है?
चलिए, चलो, ये जो हमने पूछा आपसे दहिया एवं बेबर जो कृषि है ये बैगा जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप याद रखें। चलो, मध्य प्रदेश के हम लोग लोक शिल्प देख लेते हैं। लोक शिल्प मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। सबसे पहले काष्ठ शिल्प। काष्ठ क्या होता है? लकड़ी वाला जो पार्ट है उसी को हम काष्ठ बोलते हैं, लकड़ी। तो काष्ठ में विभिन्न प्रकार के रूपाकार उकेरे जाते हैं। रूपाकार से मतलब सिंपल सा है, कोई भी चीज लकड़ी पे बनाई जाती काष्ठ पे, यह काष्ठ शिल्प है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की लोक शिल्प है। फिर है बांस शिल्प। बांस से आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये बालाघाट में है जो इसका प्रमुख केंद्र है, किसका? बांस शिल्प का। इसमें क्या होता है, जो बांस होता है उस पे कलाकृतियां की जाती हैं, कलाकारी जो है बांस में की जाती है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, कलाकारी जो है बांस पर की जाती है, ठीक है। चलो, इससे आप लोग परिचित होंगे और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बाघ प्रिंट कौन सा है? बाघ प्रिंट। बाघ तहसील है, ये कहाँ पे है? धार डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं पे क्या होता है, जो कपड़े बनते हैं ना, वस्त्र बनते हैं, उसी पे ये कला उकेरी जाती है, ठीक है। बाघ प्रिंट जो है, जो कपड़े बनते हैं, जैसे साड़ी हो गया, शर्ट हो गया, किसी पे भी जो कपड़े बन रहे हैं तो उसमें कलाकृतियां की जाती है, वही वस्त्र प्रिंट है। वस्त्र प्रिंट कला है बाघ तहसील यानी धार। 60 का जो दशक था, यानी 1950-60 के बीच का जो दशक था, उस समय इसको अल्जरीन के नाम से जाना जाता था। किस अल्जरीन के नाम से? अल्जरीन। आप याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे या तो ये पूछ लेगा कि अल्जरीन कहाँ की कलाकृति है, तो आप ध्यान रखेंगे ये धार की है। और किसको बोला जाता था पहले, यानी प्राचीन काल में? बाघ प्रिंट जो वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं, उसको प्राचीन काल में, यानी कि 60 के, प्राचीन तो नहीं कहेंगे, 1960 के दशक में से अल्जरीन बोलते थे। याद रहेगा आप लोगों को। चलो, पिथौरा भित्त चित्री। पिथौरा भित्त चित्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बने। झाबुआ की भित्त चित्रकारी। भित्त मतलब होता है दीवार वाला, है ना। दीवार जो होते हैं उसको भित्त बोलते हैं। तो दीवार में ये चित्रकारी की जाती है, कौन सी? पिथौरा, ठीक है। घोड़ों का चित्रांकन यहाँ पे किया जाता है दीवारों में। और ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पेमा फात्या। पेमा फात्या आपके पर्सनैलिटी वाले टॉपिक पे भी ये पर्सनैलिटी ऐड है। पेमा फात्या का संबंध पिथौरा भित्त चित्री से है। पिथौरा भित्त चित्री आपके मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। याद रहेगा आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें, ठीक है। चलो, अगला जो शिल्प है वो हमारा है प्रस्तर शिल्प। कौन सा है? प्रस्तर। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, है ना। तो पत्थर पे जो कलाकारी होती है उसको प्रस्तर शिल्प बोलते हैं। कहाँ पे होती है? तो आपको पता होगा, जो लोग मंदसौर से हैं, देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होगा। मंदसौर में और आपके बगल में जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो है प्रस्तर शिल्प किया जाता है, प्रसिद्ध है वो एरिया। पत्थर पे विभिन्न प्रकार के आकार प्रदान किए जाते हैं। महेश्वर साड़ी से आप परिचित होंगे, ये महेश्वर में बनाई जाती है। इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है ना। इसके अलावा चंदेरी साड़ी है, चंदेरी जगह पे, और चंदेरी है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो,
अगला है हमारा पीतल शिल्प, नरसिंहपुर जिला, ये बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में बन चुका है, चाहे MPSI के एग्जाम में था या कोई भी एग्जाम था, ये पूछा गया है। पीतल शिल्प मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, याद रखेंगे। और सुपाड़ी शिल्प, इसमें क्या होता है कि सुपाड़ी होती है खाने की, ठीक है, उस पर मूर्तियां बना दी जाती है ना, उकेर के। ये बहुत शानदार कला होती है, छोटी सी सुपाड़ी पे अलग अलग भगवान की मूर्तियां बनी दिखती हैं। तो ये रही आज की जो पूरी की पूरी हमारे लोक नाट्य वाला और लोक शिल्प वाला क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जो भी हमने सवाल पूछे उस पर भी कमेंट कीजिए, आपके सवाल हो, डाउट हो कोई, या जो भी आपका सजेशन हो आप ज़रूर करें। अभी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधित